यहाँ तो मांगने वालों, बेशक यहाँ तो मांगने वालों की नियत देखी जाती है। यहाँ तो मांगने वालों की नियत देखी जाती है। यहाँ तो मांगने वालों की नियत देखी जाती है। बेशक सुभान अल्लाह। मदरसा तुम्हारे यहाँ चल रहा है, अल्लाह पाक मदरसे को तरक्की अता फरमाए। आमीन। जब मदरसे में पढ़ाई होती है तो आपने देखा होगा, अरे भाई ये हमारे हसनैन भाई ठीक है ना, लेकिन के ये मदरसा जो आपका चल रहा है बस्ती में, इसको हल्के में तो नहीं लेते हैं आप? नहीं, हल्के में मत लेना। जब बच्चा मदरसे के लिए पढ़ने के लिए जाता है अपने घर से मदरसे को, तो बच्चे के माँ बाप उसको पारा देकर भेजते हैं। पारा, ये बच्चा तुमने देखा होगा जब पारा लेकर जाता है तो ये पारा सीने से चिपटा कर लेके जाता है। और एक बच्चा वो होता है जिसके माँ बाप उसके कमर पर बस्ता लाद देते हैं। बच्चा 5 साल का होता है, बस्ते में वजन 10 किलो होता है। गाड़ी लेने आती है तो अम्मा बिठाने जाती है, और जब गाड़ी चलती है तो अम्मा करती है बेटा बाय बाय, तो ये बच्चा कहता है रोते हुए हाय हाय। लेकिन ये जो 10 किलो वजन लेके जा रहा है इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी। लेकिन ये जो बच्चा चंद ग्राम का पारा सीने से लगा कर लेकर जा रहा है, आप इसको हल्के में मत लेना। जनाब मोहतरम, जब ये अपने घर से चलता है मदरसे की तरफ, और जब मदरसे से वापस आता है अपने घर की तरफ, तो आप क्या समझते हैं? आपने बड़े बड़े मंत्री बुलाए होंगे, आपके यहाँ बड़े बड़े अमीर रहते होंगे, आला रहते होंगे, अफजल रहते होंगे, और जनाब मोहतरम बड़े बड़े पैसे वाले चलते होंगे। लेकिन जब पैसे वाले को तुम बुलाते होगे, जब मंत्री को तुम बुलाते होगे, विधायक को बुलाते होगे, तो उसके लिए तुम कालीन बिछाते होगे, मेटे बिछाते होगे, उसके लिए अच्छी अच्छी चादरें बिछाते होगे। तो जनाब जब ये विधायक चले, मंत्री चले, तो ये मैट पर चले, ये कालीन पर चले, ये चादरों पर चले। लेकिन यही बच्चा जो तुम्हारी बस्ती का तुम्हारे छोटे से मदरसे में पारा सीने से लगा के अपने मदरसे में पढ़ने के लिए गया है, जैसे इसका कदम पढ़ने के लिए उठता है, तो इसके लिए जनाब मोहतरम चादर नहीं बल्कि आसमान के फरिश्ते इसके कदमों के नीचे अपने पैरों को इसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। और हजरात, अभी तो यार ये पारे वाले की बात चल रही है। किसकी? पारे वाले की। पारे वाले की। अगर कोई आलिम दीन तुम्हारी बस्ती का कब्रिस्तान होके निकल जाए, अब आ जाओ इनकी तरफ, मौलाना लोगों की तरफ। अगर कोई आलिम दीन व अमल तुम्हारे कब्रिस्तान से निकल जाए, तो तुम्हारे कब्रिस्तान का 40 दिन तक का अजाब उठा लिया जाए। और देखो मरना सबको, ये मत कहिए यार मौलाना को मानना चाह रहे हैं। मरना तो, अगर कोई आलिम दीन मर के कब्रिस्तान चला जाए, अगर कोई आलिम दीन मर के कब्रिस्तान चला जाए, तो उस आलिम दीन के कब्रिस्तान जाने की बरकत से रब तबारक व तआला 40 कब्रों को इधर का अज़ाब, 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 160 कब्रों का अज़ाब आलिम दीन का कब्र में जाने की बरकत से अल्लाह पाक उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे
रसूलल्लाह। वही जिसके कमर पे तुमने 10 किलो का बस्ता लादा था भाई भाई, और हाय हाय जनाब मोहतरम, इंजीनियर बना लो, डॉक्टर बना लो, वकील बना लो, कितनी ऊंची पोस्ट पर बिठा लो, लेकिन जनाब मोहतरम जब तुम मरोगे, जब तुम मरोगे तो वकील पीछे हट जाएगा, डॉक्टर पीछे हट जाएगा, इंजीनियर पीछे हट जाएगा, मुंशी जी पीछे हट जाएंगे, कातिब साहब पीछे हट जाएंगे, वकील साहब पीछे हट जाएंगे, यही हाफिज कुरान आगे आएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही हाफिज कुरान आगे आएंगे, आगे आएंगे। और जिसका बेटा अपने बाप की नमाज़े जनाजा पढ़ा देता है, जिसका बेटा अपनी माँ की नमाज़े जनाजा पढ़ा देता है, रब तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस की बरकत से अगर बेटा नेक होता है, बेटा अच्छा होता है, और बेटा अगर माँ बाप के जनाजे की नमाज पढ़ा देता है, तो रब तबारक व तआला उसके माँ बाप के गुनाहों को माफ तो बनाओगे अपने बच्चों को हाफिज कुरान नहीं इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल मत भेजियो, भेजियो, स्कूल भी भेजियो, स्कूल भी जरूरी है आज को देखते हुए, लेकिन जनाब वो स्कूल बाएं हाथ में और कुरान की तालीम इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, पक्की बात है। अच्छा ये बताओ, नमाज का टाइम की फर्ज है? 5। यार ऐसे बोल लो जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं है। नमाज कितने टाइम की फर्ज है? कितने टाइम की? मालूम तो सबको ही है, मालूम सबको है नहीं। कोई ऐसा है हाथ उठा के बतलाए जिसे नमाज के बारे में मालूम नहीं है? तुम्हें मालूम नहीं है क्या टाइम की नमाज फर्ज है? तुम्हारे पीछे बैठे हैं तुम्हारे भैया, क्या टाइम की नमाज फर्ज है? तुम्हें सबको मालूम है। जब तुम नहीं पढ़ते हो तो अल्लाह के यहाँ क्या कहोगे? हमें मालूम नहीं था। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो क्या कहोगे? हमें मालूम नहीं था। तो ये तो तुम्हारी चलेगी नहीं, और जब चलेगी नहीं, कुर्रतु आइनी फिस सलात, कुर्रतु आइनी। हजरात नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ने से नबी पाक की आंखों को ठंडक पहुंचती है। सुभान अल्लाह। खाली नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ने से काम नहीं चलेगा। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज फर्ज। अब एक जमात चल रही है, वो नमाज की बात करती है, पढ़ती भी है और पढ़ना सिखाती भी है। देखिए तुमने वो जमात जी, वो पढ़ के भी दिखाती है और सिखाती भी है। हाँ मैं तो समझ में आया ना भैया। बाजी बाजी को तो कुछ याद ही ना है। हाँ नमाज में, हाँ कलमा तक याद नहीं है। सही कह रहे हैं, नमाज तो बहुत बड़ी बात है, कलमा तक याद नहीं है। लेकिन उस जमात के चक्कर में नहीं पढ़ना हमें। ये है कि जमात अहले सुन्नत वल जमात की जमात तो हमेशा से और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह। और यार ये भी सुन लो, तुम्हारी सुन्नियत मजबूत कितनी है। तुम्हारी सुन्नियत कमजोर ना है। 73 फिरके, 73 और 72 एक तरफ है, और अकेली सुन्नियत एक तरफ है। बेशक, सुभान अल्लाह। अहले हदीस को देखो तो सुन्नियों के पीछे पड़ा, देवबंदियों को देखो तो, वहाबियों को देखो तो, मुअतज़िलियों को देखो तो, ज़ैमियों को देखो तो, कदरियों को देखो तो, दीन इलाही वालों को देखो तो, जितने फिरके हैं सब सुन्नियत के पीछे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत कल भी सलामत थी, आज भी सुन्नियत सलामत है। क्योंकि बातिल बातिल होता है और सच्चा सच्चा होता है। वो झूठ था, मिट गया। न बातिल का
लश्कर लगेगा मगर हसूर दीने रह कर लगेगा मगर हसूर। और बादशाह, वजीर, अदना आला, अपने बिगाने, बूढ़े बुढ़िए सबने दीन को मिटाना चाहा, नबी के नाम को मिटाना चाहा, लेकिन जितना इन्होंने मिटाना चाहा इतना ही खुदा ने बढ़ाया। जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कुरान मुकद्दस में फरमाए फराफाना लगा जिक्रा, जिसके जिक्र को खुद खुदा बुलंद करे। यार दुनिया वाले क्या घटा सकते हैं, और यार इनके क्या बस की बात है जो ये कहते हैं कि नमाज पढ़ो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचती है। हम कहते हैं उल्लुओ तुम्हारी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल ही कब है, जब नहीं है तो ठंडक पहुंचेगी नहीं। अब आओ भोरी के सुन्नियों की तरह, ए सुन्नियों, ए देवबंदियों, तुम तो झूठे हो, झूठ बोलते हो। कुर्रत आईनी की सरात नमाज पढ़ के हम अपनी आंख की आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं। हम सुन्नी हैं जो नमाज पढ़ के नबी की आंखों को ठंडक भी हम पहुंचाते हैं, और सलाम पढ़ के नबी के कानों में सलाम की आवाज भी हम ठंडक भी हम पहुंचाते हैं, और सलाम की आवाज भी पहुंचाते हैं। खान खाए हुए जमात से कोई ये पूछे, अब एक बात बताओ लू, चल हमने मान लिया पहले तेरी नमाज पहुंचती नहीं है, तेरी नमाज नहीं, अना खैरुम मिनका शिकार है तू। हजरात तेरी नमाज है ही नहीं, और चल हमने मान ली तू नमाज पढ़ रहा, और तू कहता है नबी की आंखों तक नमाज पहुंचती है, नबी की आंखों में ठंडक पहुंचाती है। अबे जब तेरी नमाज नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा सकती है तो मानना पड़ेगा हमारा सलाम भी नबी के कानों तक जा सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। तो कैसे करे ऐसे? अबे अल्लाह रहम फरमाए, चक्कर में मत आ जाइयो। और झूठे हैं वो, झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ, झूठ पे टिकी है इनकी नाव, झूठ पर। तो हजरात पहले शेर सुन लो इंशाअल्लाह। न बातिल का रहे ही ना किसी का, न अकबर बादशाह रहा, न अकबर बादशाह का नाम और निशान रहा, खबर रह गई उस पर धतूरे के पेड़ जम रहे, किसी को और सुभान अल्लाह हमारे छोटे से बाबा हैं ताड़ वाले बाबा, फूलों के अंबार चढ़ रहे हैं, बेशक सुभान अल्लाह, चादरें चढ़ रही हैं, सैकड़ों चादरें। तो अल्लाह वालों का तो मामला, सुन्नियों का मामला तो अलग ही है। जब इन छोटे बाबा का आलम ये है तो बड़े सरकार का आलम बेशक सुभान अल्लाह। और यार मैं तो कहता हूँ सारी दुनिया की जमात है एक तरफ, सारी दुनिया की 72 और जुड़ जाएं, और सारी दुनिया की जमातें जुड़ जाएं, और सारी दुनिया के बहके हुए अमीर बादशाह जुड़ जाएं, तब भी हमारे गरीब नवाज का मुकाबला नहीं कर सकते। अकेला हिंद का राजा 95 लाख को कलमा पढ़ा के मजहब इस्लाम में दाखिल फरमा दिया। है कोई जमात जिसने 95 को कलमा पढ़ाया हो, लेकिन अकेले बाबा ने 95 लाख को कलमा पढ़ाया। हजरात जब हिंद के राजा ख्वाजा का आलम ये है तो बगदाद वाले बड़े पीर साहब का आलम क्या होगा? वो खुद मिट गए जो मिटाने को आए, वो खुद मिट गए जो मिटाने को आए, मोहम्मद
और रहा ही ना। तो मैं यार जो कर रहा था सब सुन्नियों के पीछे और सुन्नियत सबके आगे, और किसी से दबी नहीं है सुन्नियत। और जब जब जनाब मोहतरम इस्लाम पे आँच आई है तो सुन्नी ही खड़ा हुआ है। हजरात हल्के में मत लेना तुम अपने आप को भी। जिस तरह तमाम नबियों में हमारे नबी का जवाब नहीं, इसी तरह तमाम उम्मतियों में उम्मतियों तुम्हारा भी जवाब नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, कारी आलम रज़ा नईमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मस्जिद का मजमा होगा, सुन्नियों घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। हश्र का मजमा होगा, हश्र का मैदान होगा, तमाम इकट्ठे होंगे। टुकुर देख तुम। अबे ये कौन है? अबे ये कौन है? टुकुर देखेंगे तुम्हारे हमारे चेहरे को वो। अबे ये कौन है? कभी चेहरों को देखेंगे, कभी कहेंगे यार चौदहवीं का चांद भी फीका पड़ गया इनके चेहरों के सामने। ये कौन है? आवाज आएगी, ये नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, उम्मती। आज कुछ लोग हैं जनाब मोहतरम जो तरह तरह की बातें करते हैं, कहते हैं हम तो जहाँ मिल जाती है वहीं पढ़ लेते हैं। पढ़ ले जहाँ मिल जाए वहीं पढ़ ले, कौन रोक रहा है? पढ़ ले। पहले दिन कब्र में जब पहुंचेगा तो फरिश्ते सीधा कर देंगे और ये फरिश्तों से पूछेगा भाई क्यों मार रहे हो? तो फरिश्ते कहेंगे हम तो ऐसे ही मारेंगे। ये कहेगा क्यों? मैं तो नमाजी था। क्यों? मैं तो नमाजी था। तो फरिश्ते कहेंगे हाँ हाँ तू नमाजी था, लेकिन तुझे ये नहीं मालूम तू जो नमाजें पढ़ा करता था, नमाज तेरी हर कहीं नहीं हुआ करती थी। तू जहां चाहता था वहीं नमाज पढ़ लिया करता था। अबे हम तो तुझे ऐसे ही मारेंगे, क्योंकि नमाज गद्दारों के पीछे नहीं होती, वफादारों के पीछे होती है। गद्दारों के पीछे नमाज नहीं होती। इससे तो अल्लाह के बंदो अपनी अकेले ही पढ़ लिया करो, बेशक तो कम से कम हो तो जागी। बेशक। और खाली नमाज का दामन पकड़े, खाली नमाज को ऐंठ के पकड़ने वालों, नमाज कुछ भी नहीं है यार। नमाज कुछ भी नहीं है। तुम सोच रहे हो यार इतनी बड़ी बात को कह रहे हैं, नमाज कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर ये दिल मुस्तफा की मोहब्बत से खाली है तो नमाज कुछ भी नहीं है। और अगर ये दिल मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बन गया तो नमाज तुझे जन्नत में ले जाएगी। नमाज तुझे जन्नत में ले जाएगी। नमाज तेरी कब्र में आड़ बन जाएगी। नमाज तेरी कब्र में जन्नत का बिछोना बिछवाएगी। और नमाज तेरी दुनिया भी कामयाब कर देगी और आखिरत भी कामयाब कर देगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, जश्न दस्तारबंदी, कारी आलम रज़ा नईमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत किससे? हुजूर से, अरे किससे? हुजूर से। सुभान अल्लाह। मोहब्बत है, पहले मोहब्बत क्या है? मोहब्बत। मोहब्बत। अगर ये मोहब्बत से दिल खाली है बेकार है। और अगर इसमें नबी की मोहब्बत है, और यार ये भी सुन लो, जन्नत तो अल्लाह ने नमाज के लिए बनाई नहीं है। अगर नमाज के लिए जन्नत बनी होती, नमाज के लिए जन्नत बनी होती तो वो निकलते ही क्यों? अरे नमाजी के लिए जन्नत बनी नहीं है। अगर नमाजी के लिए जन्नत बनी होती तो वो नमाज पढ़ने वाला जन्नत से निकलता ही क्यों? और यार एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी, जब अल्लाह ने कहा सजदा करो तो सबने सजदा किया
और जब सर उठाकर देखा, अरे इलीस तो रही था, उस्ताद था, उस्ताद। कौन था? कौन? उस्ताद। उस्ताद। और किसका उस्ताद? फरिश्तों का। और मियाँ झूले पे बैठता था, झूले पे, और यहाँ के मदरसों में नहीं पढ़ाता था, जन्नत में। और जन्नत में झूले पे बैठता था जम के, फरिश्तों को सबक भी बतलाता था और फरिश्ते इसको झूला झूलाते थे। हाँ, जम के बैठता था। जब फरिश्तों ने सर उठाया तो देखा कौन बैठा था? कौन? उस्ताद। उस्ताद। कौन खड़ा था? उस्ताद। झुका नहीं। इसके दिल में अना आई, मैं आई, मेरे सामने बनाया है, मेरे बाद में बना है, मिट्टी से बना है। तरह तरह की बातें जब इसके दिमाग में आई, जैसे कि आज नमाजियों के दिमाग में आती हैं, नबी हमारी तरह थे, नबी ऐसे चलते थे, नबी ऐसे उठते थे, नबी ऐसे सोते थे, नबी ऐसे खाते थे। अरे तू नबी की उंगलियों को देखता है, नबी की उंगलियों के इशारे से छाती के दो टुकड़े हो, नबी तू देखा ना? तू नबी के हाथ की उंगलियां गिनता है, नबी के इशारे से डूबा हुआ सूरज भी तो पलटते हुए देखा ना? हजरात, आज भी है तो कौन बैठा था? उस्ताद। उस्ताद। आज अगर मौलाना साहब से जरा सी कोई गलती हो जाए, अरे साहब, अरे साहब, मौलाना बैठ गए, और ये साहब, अबे वहां तो उस्ताद ही बैठा था। तो या तो फरिश्ता का हो, वो फरिश्ते हैं नहीं, या तो फरिश्ता का हो तो फरिश्ते तो इमाम लोग हैं नहीं, और जब फरिश्ते नहीं है तो गलती हो सकती है जी, गलती हो सकती है, हो सकती है। हजरात, यहाँ से यहाँ तो उस्ताद ही बैठ गया। तो हजरात, अगर जन्नत नमाजियों के लिए होती तो इसको, इस नमाजी को जन्नत से निकाला नहीं जाता। हमारी के लोगों सुन लो, जन्नत नमाजी के लिए नहीं है। अल्लाह ने अगर जन्नत को बनाया है तो हमारे मुस्तफा के लिए बनाया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिसने दस्तारबंदी, कारी आलम रजा नईमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, वो बात पूरी कर लो, वो बच्चा टाइम ज्यादा हो जाएगा, उसी को पूरी मैं तो आपका पड़ोसी हूँ, आ जाऊंगा, फिर तुम बगैर उनके सुने भागोगे। और किसी बाहर से मेहमान जब आते हैं तो उनका हमें इस्तकबाल करना चाहिए। तो हजरात, जब ये बच्चा मदरसे में जाता है, और भी बच्चे तुम्हारे मदरसे में कुरान पढ़ते होंगे, तुमने देखा होगा फजर की नमाज पर, पहले फजर की नमाज पढ़ के बच्चे कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, 11 बजे तक पढ़ते हैं, और पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। जोहर के बाद बैठते हैं, असर तक पढ़ते हैं, मगरिब के बाद बैठते हैं, ईशा तक पढ़ते हैं, ईशा के बाद बैठते हैं, रात को 11 बजे तक पढ़ते हैं। पढ़ते हैं नहीं? अब ये घंटे तो गिन लो, क्या घंटे पढ़ रहे हैं? 12 घंटे कुरान पढ़ रहे हैं बच्चा। और तुम्हारे दरवाजे में पहुंच जाए इमाम साहब, मुतवल्ली साहब, हाँ भाई मदरसे के लिए, अरे साहब परेशान हूँ, मेरी तो पसरियाँ टूट गई हैं। सही बात, इसकी पसरियाँ टूट जाए चंदे के नाम पे, डॉक्टर को 1 लाख दिया आएगा, लेकिन मदरसे में मस्जिद में 1000 देने में नहीं, इसे घुटुओं में दर्द हो जाता है, कई दिन चारपाई पे सही उठता। हमने देखा, हम बहुत कुछ जाने, हमने बहुत दिन काम करा मदरसे का। मियाँ आए थे, मुकल्ले आए थे, देखिएगा इधर से आ रहे कारी साहब। हजरात, ये जो आए हैं, ये मदरसे के लिए जो आए हैं, इसमें तेरा भी फायदा है। अरे पता नहीं लगता है नहीं लगता, लेकिन अब ये आ गए हैं तो शर्मा हुजूरी दे दे यार, कम से कम तू दे देगा, तेरा पैसा लग जाएगा। और जिसे तू हल्का समझ रहा है, कमजोर समझ रहा है, कमजोर नहीं है।
देखो मैं और पूरे तिलावत की बात नहीं करता, मैं कुरान मुक़द्दस की बात नहीं करता। अगर तुम्हारी बस्ती में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते हैं और तबारक व तआला अगर किसी बच्चे की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर कबूल फरमा ले, सुभान अल्लाह, पूरे कुरान की बात नहीं, खाली बिस्मिल्लाह शरीफ अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई तो पूरी भमोरी के लिए अकेली बिस्मिल्लाह काफी है। सुभान अल्लाह। अब कोई बिस्मिल्लाह न बैठियो है कोई बिस्मिल्लाह तुम्हारे यहाँ? तो ठीक है, आने का दौरा मान जा। सुभान अल्लाह। हजरात, देने वालों, मदरसा बनाने वालों, पढ़ने वालों, पढ़ाने वालों, हे माँ बापों, जो तुम्हारे बच्चे मदरसे में जा रहे हैं, माँ बापों अपने बच्चों को तुम मदरसे में भेजते हो तो ये मत समझो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा बच्चा जब मदरसे में जाके कुरान की तिलावत करता है, पढ़ने वाले बच्चों को भी सवाब मिलता है और माँ बापा को भी सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताज रखा जाएगा, ताज जिसका बेटा अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़ाएगा। और यार यही बच्चा जब तुम कब्रिस्तान चले जाओगे तो यही कुरान पढ़ने वाला, यही कारी साहब, आलिम साहब, हाफिज साहब, मुफ्ती साहब कब्रिस्तान जाएंगे। और जब कब्रिस्तान जाएंगे तो ये एक पारा या दो पारे या पूरा कुरान अगर तुम्हारी कब्र पे जाके पढ़ आएंगे तो अल्लाह का दरिया रहमत जोश में आएगा। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों, इसके तमाम गुनाहों को मैंने माफ कर दिया, इसके ऊपर से अजाब हटा दो। अगर बेटा जाके कुरान पढ़े और इसाले सवाब करे माँ बाप के लिए तो रब का दरिया रहमत जोश में आएगा। रब इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों, इसकी कब्र से अजाब हटा लो। फरिश्ते अर्ज करेंगे, ए परवरदिगार, ये तो बड़ा गुनाहगार था, ये तो बड़ा गुनाहगार था, ये अल्लाह ये तो बहुत बड़ा गुनाहगार है। अल्लाह फरमाएगा, ए फरिश्तों, हाँ मैं जानता हूँ ये गुनाहगार था, गुनाहगार है, लेकिन इसका बेटा मेरी बारगाह में कुरान पढ़ के मेरी बारगाह में दुआ कर रहा है। अब मैं इसके गुनाहों को देखूं या कुरान की तिलावत को देखूं, मैंने कुरान मुक़द्दस की बरकत से इसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही पारे वाला बच्चा, यही पारे वाला बच्चा। और अब आ जाओ जरा सी 1 मिनट की बात, वो क्या, जब तुम्हारी चल रही होगी सांस, देखा तुमने पानी डाले चम्मचों से, पानी डाले पानी, अबे सिमर का पैप लगा दे, प्यास ना बुझेगी। बैठे मौलाना, अगर उस वक्त की प्यास समंदर से ना बुझेगी यार, चम्मच से क्या बुझेगी? टुवेल लगा दे इसके मुंह में, बुझेगी तब भी नहीं। लेकिन जनाब वही जिसके कमर पर तुमने 10 किलो का बस्ता लादा, वो दौड़ा दौड़ा कहाँ जाएगा? डॉक्टर साहब चलो, डॉक्टर साहब चलो, अम्मा बीमार है। और तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, मदरसे में भेजो, यही आएंगे तुम्हारे काम। वकील भी भागेगा, इंजीनियर भी भागेगा, किसी को डॉक्टर याद आएगा, किसी को पड़ोसी याद आएंगे, किसी को रिश्तेदार याद आएंगे, लेकिन अरबाज हाफिज साहब को न रिश्तेदार याद आएगा, न डॉक्टर, न वकील, न इंजीनियर, न कोई मोहल्ले का। अगर इन्हें याद आएगा तो रब का कुरान याद आएगा। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाह, जल्दी से आगे बढ़ के वुजू करेंगे और कुरान मुक़द्दस उठाएंगे और अपने माँ बाप के सराहने खड़े हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते चले जाएंगे।
माँ बाप को सुकून मिलता चला जाएगा और इनके माँ बाप की रूह आसानी जिस्म से बाहर आ जाएगी। और हज़रात जिसका बेटा सराहने खड़े हो यासीन वल कुरान की तिलावत करे, मैं यकीन जानता हूँ उसके माँ बाप की रूह जन्नती कफन में लपेटी जाती है। और जिसकी रूह जन्नती कफन में लपेट दी जाएगी इंशाअल्लाह वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। अबे घर से ही चलेगा मामला बन के, घर से ही। अब लोग कहते हैं भाई मैं मर गया क्या कहें मैं? अबे तुम्हारा मर गया होगा, तुम्हारा मरता होगा, हमारा तो मुर्दा भी नहीं मरता यार, मुंतकिल होता। मुंतकिल क्या होता? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, हज़रत अल्लामा मौलाना आदरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी तुम्हारी दयाल मोहब्बत में हजरत तशरीफ लाए हैं। मैं तो यही कहूँगा यार, तुम बरेलवी हो और बरेली से ही आए हैं, बेशक तो मोहब्बत में कमी तो नहीं रहेगी? नहीं, बोलो यार, नहीं, मोहब्बत में कमी नहीं, शैतान के बेकाबे में तो नहीं आओगे? नहीं, शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ दो, जाओगे तो नहीं? नहीं। जल्दी से एकदम कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाह जो कुछ मैंने कहा अल्लाह पाक उसे कबूल फरमाए। आमीन। शेर नाज शरीफ के पढ़ दूं।